डिलीवरी के कितने दिनों बाद शारीरिक संबंध बनाना चाहिए? ऐसा सामान्य सा कॉमन सा सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं। कुछ लोग ये सवाल पूछने में भी हिचकिचाते हैं। डिलीवरी के बाद क्या होता है, महिलाओं में काफ़ी प्रमाण में उथल पुथल हो जाती है। उनका शारीरिक और मानसिक रूप से वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। हो सकता है डिलीवरी के बाद उनकी नींद कम हो जाए, उनको बॉडी एक हो जाए, बदन दर्द होने लगे, पीठ में दर्द होने लगे, कमर में दर्द होने लगे। और फिर शारीरिक संबंध कब बनाना चाहिए, ये सवाल दिमाग में आता है। तो इस वीडियो में इसी बारे में हम जानने वाले हैं कि डिलीवरी के कितने दिन बाद फिजिकल रिलेशन रखने चाहिए, शारीरिक संबंध बनाने चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दो प्रकार की डिलीवरीज होती है, एक होता है नॉर्मल डिलीवरी, एक होता है सिजेरियन डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के बाद कभी कभी योनि मार्ग में एक घाव सा बन जाता है या कभी स्टिचेस वहाँ पे लगते हैं और ये स्टिचेस हील होने के लिए वक्त लग सकता है। और अगर इन स्टिचेस में इन्फेक्शन हो जाए तो ये वक्त कम ज़्यादा हो सकता है और इसी के ऊपर डिसाइड होगा कि कितने दिनों के बाद रिलेशन बनानी चाहिए। दूसरा जो प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं सिजेरियन सेक्शन, LSCS, इसमें क्या होता है, पेट पे घाव लगता है और पेट में भी घाव लगने के बाद में, पेट में स्टिचेस लगने के बाद में कभी कभी 15 दिन से लेके 1 महीने तक इसको हीलिंग के लिए वक्त लगता है। और अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं घाव भरने में अगर देरी हो जाए, तो ऐसे वक्त अगर आप फिजिकल रिलेशन रखते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर आ सकता है। और इसीलिए दोनों केस में अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो स्टिचेस जो दिए हैं वो पूरी तरह से हील होने तक के आपने रुकना चाहिए, और अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो इन्फेक्शन पूरी तरह से हील होने तक आपने रुकना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि डिलीवरी के बाद योनि मार्ग से एक डिस्चार्ज आता है जिसे हम कहते हैं लोकिया। ये डिस्चार्ज अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 हफ्ते तक रहता है। इसे हम कहते हैं गर्भाशय के हीलिंग की प्रक्रिया। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस वक्त जो गर्भाशय होता है उसका जो मुंह है वो भी खुला रहता है और इसीलिए इस पीरियड में अगर शारीरिक संबंध बनाए जाए तो संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन का खतरा रहता है और इसीलिए ये पीरियड जो है इसमें फिजिकल रिलेशन अवॉइड करने चाहिए। अब इसमें सबसे ज़रूरी और समझने वाली जो बात होती है वो ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, उसकी साइज़ चेंज हो जाती है क्योंकि बच्चा पेट में होता है। अब ये साइज़ बड़ी हो गई, उसको नॉर्मल लेवल पे आने के लिए 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं, यानी कि 1 से 1.5 महीना पूरी तरह से यूट्रस का शेप जो है वो अपनी जगह पे आने के लिए इतना वक्त लेता है। इसलिए 1.5 महीने तक के कम से कम रुकना ही चाहिए। सो बहुत ही सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ, आसान शब्दों में आपको समझाऊँ तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद 4 से 6 हफ्ते यानी कि 1.5 महीने तक रुकना चाहिए, और LSCS के बाद, सीजर के बाद 8 हफ्ते के बाद आप फिजिकल रिलेशन रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो आपने समझनी चाहिए। और ज़रूरी बात जो आपने समझनी चाहिए वो है योनि मार्ग में एक ड्राइनेस आ जाता है, सूखापन आ जाता है। ये क्यों होगा, ईस्ट्रोजन की जो लेवल होती है शरीर में वो कम हो जाती है और ये कारण होता है जिसकी वजह से महिलाओं में ड्राइनेस वहाँ पे आने लगता है और उनकी जो इच्छा है वो कम हो जाती है या फिर तकलीफ हो सकती है, दर्द हो सकता है। इसीलिए इस वक्त आपने रुकना चाहिए। और अगर संबंध बनाने में सहजता नहीं है, ड्राइनेस अगर है, तो इस वक्त ये पीरियड में आपने थोड़ा देर रुक के आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और सलाह लेनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है डिलीवरी के बाद आपके पार्टनर को तकलीफ हो। अगर ऐसा होता है, पेट में दर्द होता है या और कोई तकलीफ होती है, तो दोनों ने एक में को समझ के, कंसिडर करके फिर उस समस्या का हल ढूंढना चाहिए। आपके गायनेकोलॉजिस्ट को आपने मिलना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। बहुत बार क्या हो जाता है, बहुत बार अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। महिलाओं को भी ऐसा लगता है कि ये सामान्य समस्या है, लेकिन उसकी तरफ नज़रअंदाज न करते हुए डॉक्टर की सलाह अगर आप लेंगे, आपके गायनेकोलॉजिस्ट को अगर आप मिलेंगे, तो वो एग्जैक्ट कॉज ढूंढ पाएंगे कि आपको क्यों तकलीफ हो रही है और फिर उस कारण को हल किया जा सकता है। इसीलिए इससे शर्माने की बजाय डॉक्टरों को मिलना कभी भी उचित साबित होगा। ध्यान रखिए, प्रसव के बाद शारीरिक संबंध बनाने का जो निर्णय है पति पत्नी दोनों का होता है और इसमें आपको क्या तकलीफ है,
क्या दर्द कुछ हो रहा है क्या, और कोई प्रॉब्लम है क्या, आपकी इच्छा होती है नहीं होती है, इन सभी बातों को कंसिडर करना चाहिए। और कोई भी समस्या है तो जैसे मैंने पहले ही बताया, आपके स्त्री रोग तज्ञ जो है, गायनेकोलॉजिस्ट जो है, उनको आपने दिखाना चाहिए, उस समस्या के जड़ तक पहुंचना चाहिए और फिर शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, ताकि हैप्पी मैरिड लाइफ आप जी सके, आपको कोई समस्या ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर कोई तकलीफ है तो उसका हल निकाला जा सके, वो ना बढ़े। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। और अगर आपकी डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप गर्भ संस्कार कीजिए। गर्भ संस्कार करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप संजीवन गर्भ संस्कार यह मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गर्भ संस्कार से रिलेटेड आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस ऐप पे अवेलेबल है, जो आप फ्री में भी जिसका आनंद उठा सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस गर्भावस्था का आनंद लीजिए। धन्यवाद।